विद्यार्थियों सुप्रभात। कैसे हैं आप? कक्षा 7 हिंदी माध्यम, विषय है गणित, अध्याय 11 है। अध्याय 11 की प्रश्नमाला है 11.3, पेज नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 10। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको 22/7 लेना है। ओके बच्चों, देखो एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार गत्ते की शीट है। सपोज जैसे कि आपने इसके चित्र को दिखा रखा है आपको, ये जो वृत्ताकार गत्ते की शीट है बच्चों, इसमें देखो दो वृत्तों को जिनकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और एक आयत को निकाल दिया जाता है। ये आयत है 3/1 और देखिए ये वृत्त छोटे वृत्त छोटी 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या के दो वृत्त हैं। ओके, इसको बड़े वृत्ताकार गत्ते की शीट में निकाल दिया जाता है, तो अपने को शेष बचे वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये जो बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्ताकार गत्ते का जो शीट है, इसके क्षेत्रफल में से दोनों छोटे वृत्तों को और आयत के वृत्तों आयत के क्षेत्रफलों को जोड़कर अपन इसमें से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चों अपने पास जो है शेष बचे वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो देखो 14 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? पाई स्क्वायर होता है। पाई अपने को क्या लेना? 22/7 लेना है बच्चों। और ये बराबर आर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो 14 × 14 नहीं हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर। तो देखो 7 × 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 14 कितना? 14 56, 56 और 6 60, 606 नहीं बच्चों, 56, 5 हासिल, 56, 5 56 और 5 61 होता है बच्चों। तो इतना आ गया। अब देखो ये तो जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये पाई स्क्वायर होता है बच्चों, एंड दिस इक्वल टू 22/7 गुना 3.5 × 3.5। ओके बच्चों, तो देखो मैंने इसका 10वां हटा दिया मैंने।
तो देखो 22 को 2 पंजे 10, 110 आ गया। 22 पंजे 110 होता है, इसको मैं 35 से गुणा कर दूं, कितना आ गए 3850 बटे 100 एंड दिस इक्वल्स टू 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार गत्ते का क्या हो गया? वो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर? इतने 3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया जी। ओके बच्चों, अब देखिए अपने को अब क्या याद करना, अपने को अब इसके नीचे लिखेंगे आप उसको शेष वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल माइनस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल प्लस गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के क्षेत्रफल कितना है? 616 माइनस, अब देखो 2 इंटू 38.5 प्लस 3 हो गया है। इसको अपन गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 616 से देखो गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 8 16 1 17, 3 दूनी 6 1 7 प्लस 3 बराबर 616 माइनस 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 80 and this equals to 6 बचा 8 में 11 में से 8 गए तो 8 और 3 11, 536 वर्ग सेंटीमीटर जो है शेष वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को पाई का मान 3.14 लेना है। ओके, तो देखिए अपन इसको कैसे इसको डिराइव करेंगे। क्वेश्चन को देखिए समझिए आप लोग मैथमेटिक्स। सबसे पहले अपन जो है एल्यूमिनियम शीट जो कि वर्गाकार है, इसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए वर्गाकार शीट का क्या होता है, ये भुजा इंटू भुजा होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल। और ये बराबर क्या होगा, कितनी भुजा है इसकी, 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अपने को क्या लेना, 3.14 लेना है जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा ये। तो देखो 4 से गुणा कर देते, वर्ग सेंटीमीटर हो गया, वर्ग सेंटीमीटर हो गया ये। ओके, कितना हो, 4 गुणा 4 चौक 16, 1 आधे 4 1 5 4 3 12। कितना हो गया बच्चों, 12.156 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये टुकड़ा जो है इसको निकाल जाते हैं। तो शीट को तो इसलिए शीट के टुकड़े का इसलिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 36 माइनस 12.56 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो 10 के बाकी है, तो देखो 36.00 लिखेंगे। 10 के नीचे 10 आता है बच्चों, ऐसे जोड़ बाकी में। ओके, देखो 10 यहाँ रखो, 10 के नीचे 5 6 और देखिए 12। तो देखिए इसको अपन घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 9 और 10। तो कितना हो जाएगा, 10 6 तो 4 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 3 2 कितना आ गया, 23.44 वर्ग सेंटीमीटर। 23.44 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब
अपने को वृत्त की परिधि दे रखी है बच्चों अपने को। ओके, तो अपने को इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है अपने को। बच्चों अपन जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12वां क्वेश्चन है ये। अपन जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2 पाई आर होती है बच्चों। और देखिए वृत्त की परिधि कितनी, 31.4 सेंटीमीटर है। और देखो अपने को पाई का मान कितना लेना, अपने को 3.14। अब मुझे आर का मान ज्ञात करना। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने दोनों पक्षों में 2 गुणा 3.4 का मैंने मल्टीप्लाई कर भाग दे दिया मैंने। तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे, 3.4 से 3.4 कट जाएगा। अब देखिए मैं इसे दशमलव उड़ाऊं, मैं तो क्या हटाऊं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, दशमलव हट गया बच्चों। तो देखो 314 से 314 कट गए, 2 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट गया। तो कितना आ गया, तो 5 बराबर आर आ गई, 5 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया, त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना लेना अपने को, 3.14 और त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग। और जो 25 को इससे गुणा करना है अपने को, 25 चौक 100, 10 हासिल आ गए, 25 एकम 25, 25 और 10 35, 3 हासिल आ गए, 25 चौक 100, 10 हासिल आ गए, 25 और 10 35, 5 हमने लिख दिया, 3 हासिल, 25 पीछे 10 और 3